Good morning, my dear friends. Myself Shushmita from Hajipur. I am paramedical tutor in GS Paramedical College हाजीपुर। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशन। तो फ्रेंड्स, पोजीशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन दो प्रकार का होता है, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन। तो आज हम लोग स्पेशली देखेंगे राइट लेटरल पोजीशन। राइट लेटरल पोजीशन मीन्स क्या होता है, अगर पेशेंट का जो हेड है वो राइट साइड हो तो उस कंडीशन में, और वो करवट होके सोया हुआ हो, तिरछा इस तरीके से सोया हुआ हो, तो वो हम लोग लेटरल पोजीशन में ही लेते हैं। तो लेटरल पोजीशन जो है वो दो प्रकार का होता है, राइट लेटरल पोजीशन और लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं राइट लेटरल पोजीशन। राइट लेटरल पोजीशन में क्या होता है, अ क्लाइंट लीज ऑन द साइड विथ वेट ऑन हिप एंड शोल्डर, hip and shoulder, or the patient lies on his side with both arm forwarded and his knee and hip flexed। क्या होता है इसमें जो है वेट जो है हिप और शोल्डर या हिप पे होता है और शोल्डर पे पेशेंट का वेट होता है। पेशेंट लीज ऑन हिज साइड, और वो साइडेड होता है, मतलब पेशेंट जो होता है वो साइड, जैसे ना फ्लैट होता है ना स्ट्रेट होता है, वो साइड अपना जो उसका बॉडी का साइड है उस साइड पे उसका जो है वो वजन होता है। बोथ आर्म फॉरवर्डेड एंड हिज नी एंड हिप फ्लैक्स्ड, उसका जो नी है वो फ्लैक्स्ड रहता है, यानी कि पेशेंट जो है इधर राइट साइड है, इधर लेफ्ट साइड है, तो इधर जो है वो हेड है और इसके ऊपर से, बॉडी के ऊपर से ही हैंड है, और एक हैंड जो है वो मुड़ा हुआ है, और एक लेग जो है उसके ऊपर इसका दूसरे लेग का वजन है। तो ऐसे जो है वो लेटरल पोजीशन हम लोग देते हैं। दूसरा इसका देखते हैं, द अपर लेग इज फ्लैक्स्ड मोर देन लोअर लेग। इसका जो ऊपरी लेग होता है वो ज़्यादा फ्लैक्स होता है लोअर लेग की अपेक्षा, क्योंकि लोअर लेग जो होता है वो कम्प्लीटली बैन होता है और उस पर बॉडी का वेट होता है, इसीलिए वो फ्लैक्स नहीं होता। लेकिन ऊपर वाला लेग जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए आप उसको जैसे चाहो वैसे मूव कर सकते हो। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द अपर नी एंड हिप सोल्ड बी एट द सेम लेवल। अब जो अपर नी है और सोल्ड है वो सेम लेवल पे फ्लैक्स्ड रहता है। अ पिलो इज गिवन अंडर द हेड बैक एंड फ्रंट टू सपोर्ट द आर्म एंड एब्डोमेन। अब जो है एक पिलो को हम लोग देते हैं हेड के नीचे, माथे के नीचे पिलो को डालते हैं ताकि उसके हेड को सपोर्ट मिले, किसी तरह का नेक में पेन ना हो। उसके बाद सपोर्ट करते हैं एब्डोमेन को। एब्डोमेन जो है बिल्कुल वन साइडेड हो जाता है, इसीलिए जो है एब्डोमेन को भी सपोर्ट करने के लिए एक स्मॉल पिलो हम लोग पेशेंट को देते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, द सेम पिलो इज गिवन इन बिटवीन द नी। अब जो है इस घुटने और इस घुटने के बीच में एक स्मॉल पिलो देंगे ताकि दोनों घुटने का बोन जो है आपस में घर्षण ना करे और किसी प्रकार का इसमें उंड ना हो। तो हम लोग जो है उंड को बचाने के लिए या प्रेशर से बचाने के लिए जो है दोनों घुटने के बीच में, दोनों नी के बीच में एक स्मॉल पिलो को देंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका इंडिकेशन देखते हैं। तो पेशेंट हु रिक्वायर्ड पीरियोडिक पोजीशन चेंज। अब जो है पेशेंट को अगर मन होगा, उसको अगर नीड होगा पोजीशन को बदलने की, तो फिर राइट लेटरल से लेफ्ट लेटरल कर सकते हैं, बिकॉज वो जो है
उसके ऊपर अगर पेशेंट के ऊपर किसी तरह का सर्जरी नहीं हुआ हो, उसको किसी तरह से उंड नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, कहने का मतलब है बॉडी में किसी तरह का ऊपरी फ्रैक्चर वगैरह नहीं हो, तो उसका पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट लेटरल से लेफ्ट लेटरल कर सकते हैं। मगर अगर पेशेंट जो है राइट लेटरल में सोया हुआ है, अगर उसके लेफ्ट लेटरल में किसी तरह का उंड है तो फिर लेफ्ट लेटरल में हम लोग नहीं डाल सकते। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को हम लोग वो पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट लेटरल पोजीशन जो है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पेनियम, अब जो है वजाइना से रिलेटेड किसी भी तरह का एग्जामिन हो तो हम लोग जो है एग्जामिन करने के लिए लेटरल पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। इंसर्टिंग सपोजिशन, अब जो है किसी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए या वजाइना में जांच करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करना हो तो फिर लेथ्रोटॉमी या लेटरल पोजीशन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर अगर लेना हो तो फिर हम लोग राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। गिविंग बैक केयर, पेशेंट जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको प्रेशर से बचाने के लिए उसका पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज करते टाइम जो है उसको बैक केयर हम लोग देते हैं और उसको जो है रिलीफ मिलता है ताकि उसमें किसी तरह का बेड सोर नहीं हो। उसका बार बार पोजीशन जो है वो चेंज करते रहना होता है, बैक केयर देना होता है। फॉर गिविंग एनीमा एंड कॉलोनिक इरिगेशन, अब जो है एनीमा देने के लिए पेशेंट को एनीमा देने के लिए भी हम लोग जो है लेटरल पोजीशन का यूज़ करते हैं। ये एनीमा जो है सबसे कॉमन पोजीशन है लेटरल, इसी पोजीशन में जो है एनीमा दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं लेटरल पोजीशन देने का तरीका। तो इसका प्रोसीजर है, कोई भी प्रोसीजर हमने बार बार बताया है, कोई भी प्रोसीजर जो है वो जब पेशेंट के ऊपर हम लोग करते हैं तो फिर उसको जो है उस प्रोसीजर के बारे में कम्प्लीटली डिटेल तरीके से बताते हैं। अगर वो कम्प्लीटली कॉन्शियस है तो उसका परमिशन भी लेते हैं। तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में अच्छे से समझाना है। दूसरा हम लोगों का पॉइंट है प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराना है। हम लोगों को जो है टॉवल क्लिप से बेड के चारों साइड से जो है टॉवल को क्लिप करना है और उसके प्राइवेसी का ख्याल रखना है। थर्ड पॉइंट है लोअर द हेड ऑफ बेड और लो एज पेशेंट कैन टॉलरेट, अब जो है हेड ऑफ बेड लो एज पेशेंट कैन टॉलरेट, पेशेंट को टॉलरेट नहीं करना है, उसके हेड को ज़्यादा डाउन नहीं कर सकते हैं। पोजीशन द पेशेंट टू साइड ऑफ बेड, राइट लेटरल पोजीशन जो है वो कैसा होगा, पेशेंट वन साइडेड हो जाएगा, वो जो है एक साइडेड हो जाएगा, ठीक है। टर्न द पेशेंट टू वन साइड, अब जो है पेशेंट वन साइड टर्न करेंगे, राइट साइड करेंगे तो राइट लेटरल हो जाएगा, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो लेफ्ट लेटरल हो जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है, डॉक्टर पे डिपेंड करता है और पेशेंट पे डिपेंड करता है जो उसको कौन सा पोजीशन प्रोवाइड कराना चाहिए। जो भी पोजीशन आप उसको दोगे पेशेंट जो है बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराना चाहिए। पेशेंट जो है उसमें उसको जो पोजीशन आप उसको दोगे उसमें उसको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल। तो फ्रेंड्स राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है वो बिल्कुल एक ही पोजीशन है।
बिकॉज राइट लेटरल जो होता है, जब राइट साइड हेड होता है तब जो है राइट लेटरल हो जाता है, जब लेफ्ट साइड हेड होता है तो लेफ्ट लेटरल हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है राइट लेटरल पोजीशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।